हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ट्यूशन पढ़ाना कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्यूशन पढ़ाते टाइम आपको कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ट्यूशन पढ़ाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्यूशन कैरियर स्टार्ट कर रही हैं तो आपको सारी बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे आपके प्रोफेशन पर गलत इफेक्ट ना पड़े। इसके लिए आपको अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है जो आपके ट्यूशन कैरियर पर गलत इंप्रेशन डाले। जिसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें ट्यूशन पढ़ाते वक्त करना चाहिए एंड कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें ट्यूशन पढ़ाते वक्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी हम एक सक्सेसफुल होम ट्यूटर या फिर ट्यूशन टीचर बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें ट्यूशन टाइमिंग में करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है जिसे हमें करना चाहिए, वो है टाइम टेबल। हमें बच्चे का एक टाइम टेबल बना के रखना चाहिए। टाइम टेबल में आप बच्चे का सब्जेक्ट डिवाइड कर दें। तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें आप बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दें, जिससे कि हमें बच्चे को पढ़ाने में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। और साथ ही साथ बच्चों को भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी वो अपना बैग कैरी करते हैं तो हमें पहले से ये चीज़ पता होगी कि आज कौन सा सब्जेक्ट मैम पढ़ाने वाली है। उसी के हिसाब से बच्चा अपने बैग को सेट करके रखेगा। फिर दूसरी चीज़ है सिलेबस। बच्चे का एक सिलेबस बना के रखना चाहिए जिसमें बच्चे के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, एसएसटी, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स का एक सिलेबस बनाना है जो कि आपको उसमें चैप्टर वाइज डिवाइड कर देना है कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर्स को फिनिश करना ही करना है। जब भी आप बच्चे का टाइम पे कोर्स फिनिश करा पाएंगे। थर्ड पॉइंट है चेक होमवर्क एंड डू होमवर्क डेली। आप बच्चे को जो भी होमवर्क देते हैं उसे आपको डेली चेक करना है एंड साथ ही साथ बच्चे को डेली होमवर्क देना भी है। ऐसा ना हो कि आपने पिछला वर्क नहीं चेक किया है एंड आपने आगे उसको होमवर्क दे दिया है, फिर वो जब घर जाता है तो पेरेंट्स उसकी कभी भी कॉपी देख सकते हैं। अगर पेरेंट्स ने ये देखा कि आपने बच्चे का पिछला होमवर्क नहीं चेक किया है एंड आगे आपने उसको होमवर्क भी दे दिया है, इससे हो सकता है कि पेरेंट्स आगे जाके आपको ट्यूशन के लिए मना भी कर सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि सभी पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा टीचर मिले जो उनके बच्चे का फ्यूचर बना सके। इसलिए आपको बहुत केयरफुली इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। फोर्थ पॉइंट है रिवाइज ऑल द सिलेबस। आप बच्चे को जितना भी सिलेबस पढ़ाते हैं, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, जो भी आप पढ़ाते हैं उससे बच्चे को आप रिवाइज ज़रूर करवाएं। ऐसा ना हो कि आपने एक बार चैप्टर को पढ़ा दिया उसके बाद आप भूल गए, तो फिर बच्चा भी उसे भूल जाएगा। इसलिए आपको चैप्टर्स को रिवाइज़ ज़रूर कराना है क्योंकि इतने मेहनत से आपने जिस चीज़ को पढ़ाया है, अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करवाते हो तो इससे आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। आपको दोबारा से वो चैप्टर उसे समझाना होगा। इसलिए आप उसे अगर बीच बीच में रिवाइज़ करवा देती हैं तो बच्चे के माइंड में बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर सेट हो जाएगा और वो जल्दी भूलेगा भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट है टेक टेस्ट इन अ वीक। आपको हफ्ते में एक बार टेस्ट ज़रूर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना भी सिलेबस बच्चे को पढ़ाया है उसको आपने पूरा पढ़ाने के बाद 1 महीना कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप टेस्ट ले रही हैं। ऐसा करने से बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आप बच्चे का कौन सा टेस्ट लें और कौन सा ना लें। इसलिए आपको एक ऐसा रूटीन सेट करना होगा जिसमें आप बच्चे को जितना भी आप हफ्ते में पढ़ाते हैं, हफ्ते के लास्ट में एक बार टेस्ट ज़रूर लें। मैं जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैं हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ाती हूँ मंडे टू फ्राइडे, उसको मैं सैटरडे के दिन टेस्ट ज़रूर ले लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपने जो भी बच्चे को पढ़ाया होता है उसका टेस्ट जब आप लेते हो तो आपको भी ये चीज़ पता चल जाती है कि बच्चे ने कितना सीखा एंड कितना नहीं सीखा। टेस्ट लेने के बाद एंड नंबर मार्किंग करने के बाद मैं बच्चों को बोलती हूँ कि पेरेंट्स के सिग्नेचर ज़रूर लेके आएँ, जिससे कि पेरेंट्स हो सकता है बिज़ी रहते हो, उन्हें नहीं पता रहता होगा कि बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है। इसलिए बच्चे से आप जब भी टेस्ट लें तो आप एक ऐसा कॉलम बना दीजिए जहाँ पे आप लिख दीजिए पेरेंट्स सिग्नेचर एंड बच्चा वहाँ पे अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लेके आएगा क्योंकि संडे का दिन अगले दिन पड़ जाता है। तो ऐसे में वो संडे के दिन आराम से बैठ के आपके टेस्ट को देख भी सकते हैं कि आपने क्या नया सीखा है एंड क्या अभी आपने अच्छे से नहीं सीखा है। उसको देख के उसके बाद पेरेंट्स आपके टेस्ट पर साइन कर देते हैं।
तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी इसी तरीके से कोई भी एक डे डिसाइड कर लें। तो फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक्स हैं या ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ट्यूशन पढ़ाने के टाइम पे फॉलो करना है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्यूशन पढ़ाने के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें ट्यूशन पढ़ाते वक्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, इग्नोर द हाउस वर्क। जब भी आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर रही हैं तो ऐसा ना हो कि आपने बच्चों को कुछ वर्क दे दिया एंड उसके बाद बिठा दिया, फिर आप उसके बाद घर के काम में व्यस्त हो गई। ऐसा करने से बच्चा जब भी घर जाएगा तो अपने पेरेंट्स से बताएगा ज़रूर कि मैम हमें वर्क दे देती हैं एंड उसके बाद में वो अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए अपने बच्चे को ट्यूशन से हटवा लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ट्यूशन कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही ठप हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि आपने अभी भी ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है एंड आगे जाके आपके ट्यूशन कैरियर पे कोई भी गलत इफ़ेक्ट पड़े। सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट बीट किड्स। जब भी आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी कि आपको बच्चे पर हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाना है, खासकर जब बच्चे छोटे हों तब। क्योंकि छोटे बच्चे आप एक उंगली भी अगर टच करते हो तो तुरंत उनके फेस पे निशान आ जाता है। तो आपको, चाहे बच्चा छोटा हो या चाहे बड़ा हो, आपने अभी ट्यूशन स्टार्ट ही किया है तो आपको बिल्कुल भी बच्चों पर हाथ नहीं चलाना है। आपको बहुत ही स्मूथली बच्चों को हैंडल करना है। आप चाहें तो बच्चे को पनिशमेंट थोड़ा बहुत दे सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे को अप डाउन के लिए बोल सकते हैं या फिर आप बच्चे को 5 मिनट के लिए ऊपर हाथ खड़ा रखने की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके की पनिशमेंट होती है जो आप बच्चे को दे सकते हैं, बट आपको बच्चे पर हाथ बिल्कुल भी टच नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट टीच मैनी किड्स एट वंस। आपको एक बार में बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाना है। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप चाहें तो एक साथ 6 से 8 बच्चों को ईज़िली पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का, छोटे बच्चों का जितना भी सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, जिसमें बच्चों को अ से ज्ञ तक सिखाना होता है, A to Z सिखाना होता है, 1 to 100 सिखाना होता है। साथ ही साथ फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको छोटे बच्चों को सिखानी होती है। तो छोटे बच्चों के लिए तो सही है कि आप एक साथ 6 से 8 बच्चे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग क्लास के बच्चों को लेके आपको पढ़ाना हो तब आप उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को एक साथ ना इंक्लूड करें। इससे क्या होगा कि आप किसी भी क्लास के बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगी। इसलिए हो सके तो आप एक बार में 4 से 6 बच्चे ही पढ़ाएं। इससे आप बच्चे को जो भी पढ़ाना चाहेंगी वो बच्चे को बहुत ही ईजिली समझ में भी आएगा एंड साथ ही साथ आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट टॉक अदर देन स्टडी। आपको कोई भी फालतू बातें ऐसी नहीं करनी है जो कि पढ़ाई से हट के हो, क्योंकि हम जब भी बच्चे से कन्वर्सेशन करते हैं तो हम पढ़ाई के अलावा अगर कोई भी बात करते हैं तो बच्चे जब भी घर पर जाते हैं तो उसके बारे में कभी ना कभी पेरेंट्स से डिस्कस ज़रूर करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप बच्चे के साथ ना शेयर करें, कोई भी ऐसी बात बच्चों के साथ ना करें कि जब भी वो अपने पेरेंट्स के साथ उसे शेयर करें तो पेरेंट्स को भी उसे सुन के अच्छा ना लगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई से रिलेटेड ही कॉन्वर्सेशन करें। फिफ्थ पॉइंट है, डू नॉट यूज़ मोबाइल। आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके पास अपने बच्चे को बस इसी भरोसे से भेजते हैं ताकि आप बच्चे को पढ़ा के किसी लायक बना सकें एंड उसका फ्यूचर बना सकें। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो आपके ट्यूशन कैरियर पर गलत इफ़ेक्ट डाले, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्यूशन टीचर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि ट्यूशन कैसे पढ़ाएं, तो आप मेरी वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि ट्यूशन टीचर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी एंड साथ ही साथ आई बटन में भी दे दूँगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि मेरे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।